और अब बात बिहार के अजब गजब चुनाव की करेंगे, क्योंकि ये है बबुआ बिहार का चुनाव, जिसमें रंग भी हैं और ऐसी तरंग भी जो कभी किसी और चुनाव में नजर नहीं आती। एक बार फिर जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही कुछ इस तरह की तस्वीरें भी दिख रही हैं जो बिहार के सिवा किसी और इलेक्शन में कभी कहीं नजर नहीं आती। ये खास रिपोर्ट देखिए। धरती पर जिंदाबाद। अजब चुनाव, गजब चुनाव, यह है बबुआ बिहार का चुनाव। दूध से नहलाया, किसी ने भगाया, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। कहीं टूट गया नेताजी का मंच, कहीं नेताजी पर सवालों के पंच। जिंदाबाद। हमसे मात्र 3 सवाल है। क्या आप गिरको के लिए आपने क्या क्या काम किया है? यहाँ पे ना एक विद्यालय उपलब्ध है, जिसके कारण से ना हम लोग का बच्चा छोटे छोटे सुबह स्कूल जाते हैं। आप अगर एक काम भी बता दीजिए ना कि हाँ लोहानीपुर में ये काम हुआ है, तो हम लोग विचार करेंगे आपके वोट पे। चुनाव है बिहार का, तो जरा हट के, जरा बच के और जरा संभल के तो होगा ही। सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करने वाले बिहार में जातीय समीकरण कितने आवश्यक होते हैं, वो यहाँ के गठबंधन बताते हैं। एक तरह से कहिए तो राजनीतिक गठबंधन बिहार की नियति बन चुके हैं और उसमें समीकरण साधना बिहार की मजबूरी। इस समय कौन कितना तैयार है, ये तो वक्त तय करेगा। तेजस्वी अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। अब मोदी जी वोट लेकर के चल जाते हैं, चुनाव में फिर आते हैं और खाली क्या बोलते हैं, जंगल राज, जंगल राज। या कौन ऐसा दिन है जब मुजफ्फरपुर में हत्या बलात्कार नहीं हो रहा? जरा बताइए तो, कौन ऐसा दिन नहीं है? प्रधानमंत्री को नजर नहीं ना आएगा? जो गरीब की बात करता हो उसको कहते हैं जंगल राज, जो गरीब के लिए लड़ता हो उसको कहते हैं जंगल राज। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता। साफ है, बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। एक तरफ चुनावी रंग है, एक तरफ छठ का महापर्व है, तो वहीं बिहार के इस चुनावी संग्राम में अजब गजब तस्वीरें भी हर रोज आ रही। धुआंधार प्रचार के दौरान अलग अलग जगहों से बहुत सारी तस्वीरें आ रही।
बिहार के चुनावी दंगल में उतरे नेताजी के अजब गजब रंग नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही, नेताजी भी चुनाव प्रचार के दौरान जोरों शोरों से जुटे हुए। उसी बीच नजर आ रही हैं कुछ ऐसी अनोखी तस्वीरें। कहीं भीड़ बढ़ी तो मंच टूट गया, कहाँ उद्घाटन समारोह में महिलाओं का सब्र टूट गया, कहीं नेताजी को दूध से नहलाया, कहीं नेताजी के खिलाफ लगाए गए नारे। यानी ये बिहार का चुनाव है बबुआ, अजब गजब तो होगा ही। यानी बिहार में चुनाव का शोर है, जनता का जोर है। हर पार्टी, हर प्रत्याशी खुद को सच्चा, अच्छा और बेहतर साबित करने में जुटा है। अब जिसके पास पैसा, पावर है, वो अपनी पॉलिटिक्स के नाव में प्रचार का मजबूत से मजबूत इंजन लगाकर उसे दौड़ा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ताल ठोक रहे बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बड़े हादसे के शिकार होते होते बाल बाल बच गए। पूर्वी मोकामा के डुमरा गांव में तूफानी जनसंपर्क के दौरान उनके साथ ये घटना घटी। अनंत सिंह जब मंच पर समर्थकों के साथ खड़े थे और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारों के बीच संबोधन शुरू होने वाला था, तभी अचानक मंच टूटकर बिखर गया। मंच के धड़ाम से गिरने से अनंत सिंह समेत मंच पर मौजूद कई लोग नीचे गिर पड़े। बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा मंच पर वजन होने के कारण लकड़ी का मंच धड़ाम से टूट गया। मंच टूटने के कारण अफरा तफरी मच गई और अनंत सिंह समेत सभी लोग नीचे गिर पड़े। गनीमत यह रही कि मंच टूटने के बावजूद बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मंच के टूटते ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। सुरक्षा कर्मियों ने तेजी दिखाते हुए उन्हें तुरंत उठाया और भीड़ से दूर करते हुए अपनी गाड़ी में बिठाकर अगले जनसंपर्क स्थल के लिए रवाना कर दिया। इस घटना ने एक पल के लिए उनके समर्थकों के बीच खलबली मचा दी। हालांकि बाद में उन्हें यह जानकर राहत मिली कि अनंत सिंह सुरक्षित है। बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है। पर्व त्योहार के बीच नेताजी अपनी चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। इसी चुनावी मौसम के बीच अररिया जिले के फारबिसगंज में एक दिलचस्प घटना सामने आई, जिसने राजनीतिक रैलियों और चुनावी वादों के बीच जनता के सब्र के बांध टूटने का मिसाल कायम कर दिया। दरअसल एनडीए के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन शाम 4 बजे निर्धारित था। हालांकि नेताजी का इंतजार करते हुए महिलाएं सुबह से ही कार्यालय स्थल पर डेरा डालकर बैठी थी। उनका मानना था कि उद्घाटन के मौके पर उन्हें छठ पूजा के लिए साड़ियां और पूजन सामग्री मिलेंगी। जैसे जैसे दिन ढलता गया और नेताओं का कोई अता पता नहीं चला, महिलाओं में निराशा के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ने लगा। नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि कई महिलाओं ने नारा लगाते हुए ऐलान कर दिया कि जब साड़ी और प्रसाद नहीं मिला तो वो खाली हाथ नहीं लौटेंगी। कुछ महिलाओं ने सीधे कुर्सियां ही उठानी शुरू कर दी और माथे पर रखकर ऐसे ले गईं जैसे वो छठ पूजा का प्रसाद ले जा रही। टेंट हाउस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भूखे बैठी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सुबह से इंतजार किया है और अब खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बिहार की राजनीति में कुर्सी हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार कुर्सी चर्चा में नहीं बल्कि सीधे प्रदर्शनकारियों के घरों में चली गई। ये घटना दर्शाती है कि जब नेताजी वादा पूरा करने में देरी करें तो जनता अपनी व्यवस्था खुद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे नेता नहीं आए, जनता ने शो चला दिया। बिहार में सिर्फ तिरस्कार ही नहीं, कुछ नेताओं को प्यार भी खूब मिल रहा है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। सियासत में इस बार भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में नामांकन के बाद खेसारी लाल यादव का समर्थकों ने देखिए किस तरह से जोरदार स्वागत किया। दरअसल खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने टिकट देकर छपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया कि पूरे झारखंड में हल्ला सुनाई देनी चाहिए, जोर से। और अब वो छपरा विधानसभा से चुनावी हुंकार भर रहे और उनके लिए छपरा में उमड़ रही भीड़ भी विरोधियों को परेशान करने वाली है। देखिए किस तरह से छपरा में जगह जगह खेसारी का ऐसा वेलकम किया जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखा होगा।
छपरा में खेसारी लाल यादव को उनके प्रशंसकों ने 400 लीटर दूध से नहला दिया। दरअसल चुनावी माहौल के बीच जब खेसारी लाल यादव अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर अपने समर्थकों के साथ शहर के एक विवाह भवन में पहुंचे तो लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। समर्थकों ने ड्रम और बाल्टी में दूध लाकर उन पर लगातार उड़ेलना शुरू किया। दूध स्नान के बाद समर्थकों ने उन्हें सिक्कों से तौलकर अपनी खुशी और समर्थन का इजहार किया। इस दौरान युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों ओर लोगों ने मोबाइल कैमरों से वीडियो और फोटो खींचे जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है। क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं हैं? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है। सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए। शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर मौजूद लोगों ने वापस जाओ और मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रत्याशी अनिल राम को काले झंडे भी दिखाए गए। वीडियो बदनाहा के कन्हौली वार्ड 7 का है। जब बतना से बीजेपी उम्मीदवार अनिल राम प्रचार के लिए पहुंचे, वहां पर मौजूद भीड़ ने उनका विरोध शुरू कर दिया, काले झंडे दिखाए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ लगी हुई है। लोगों ने हाथ में काले झंडे लिए हुए हैं। मुर्दाबाद वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ ही देर में वहां का माहौल तनावपूर्ण बन गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े। बिहार चुनाव में नेता गांव-गांव, घर-घर जाकर अपने और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। नेता को शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि जनता नेता से 5 साल का हिसाब मांग रही है। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र के दौरे के लिए निकले झाझा के निवर्तमान विधायक दामोदर रावत का जमकर विरोध हुआ। जनता उनसे हिसाब मांग रही है। दामोदर रावत जी हमारे माननीय विधायक यहाँ उपस्थित है। हमसे मात्र 3 सवाल है। क्या आप गिरको के लिए आपने क्या क्या काम किया है? यहाँ पे ना एक विद्यालय उपलब्ध है जिसके कारण से ना हम लोग का बच्चा छोटे छोटे सुबह स्कूल जाते हैं। कभी भी यहाँ पे दुर्घटना होती है, कोई भी अपना बच्चा खोएगा। एक स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है गिरको में। दूसरा बात बोलने दीजिए, कोई गलत बात नहीं बोल रहा, बोलने दीजिए, इसमें रोकने की क्या बात है? आप बताइए गिरको में एक लाइब्रेरी उपलब्ध है कि नहीं? बच्चा बोलने दीजिए। यहाँ का बच्चा युवा लोग कहाँ जाए पढ़ने के लिए? सबसे पहले आप शिक्षा पर इतना काम किए हैं, आप बताइए कि यहाँ का कोई भी विद्यालय सही है? अब पता चलिए 12 जोन में कौन सा टीचर पढ़ाने योग्य है 10+2 का? बताइए ना। लोगों के गुस्से का सामना वजीरगंज विधायक और बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को भी करना पड़ा। दरअसल विधायक जी ने वीडियो बनाने का विरोध किया, बस फिर क्या था, लोग भड़क गए। तो फिर सर वीडियो बनाना हक है, स्वतंत्र नागरिक है, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस बार बिहार चुनाव में एनडीए विधायकों का खूब विरोध हो रहा है। गया के टिकरी विधानसभा क्षेत्र में अनिल शर्मा जब जनसंपर्क के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने कहा कि एक काम गिना दीजिए जो आपने किया। सर मेरा कहने का मतलब यही एक है
कि आप अगर एक काम भी बता दीजिए ना कि हाँ लोहानीपुर में ये काम हुआ है तो हम लोग विचार करेंगे आपके वोट पे। ये सभी विधायक अपनी अपनी सभा में वोट मांगने निकले थे, लेकिन जनता भला कहां पीछे रहने वाली थी। जनता ने 5 साल का हिसाब मांगा तो नेताजी मुंह छिपाकर बगले झांकने लगे, क्योंकि लोगों का गुस्सा बता रहा है कि काम ढेले भर का भी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।